कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप ये ठान लीजिए कि अगर इसमें से क्वेश्चन आ गए ना, आपको नहीं छोड़ना है वो, ठीक है। और इसमें से आने के चांसेस हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है अपने, तो उसका ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले अपन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वन component टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ऑल कंपाउंड्स, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। ये बोलने की बात कर रहा है, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि एक कोई सॉल्यूशन के अंदर जो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें डाल दी हमने, ठीक है, अलग अलग सोल्यूट विलय डाल दिए, ठीक है, विलय, ठीक है। तो उनमें क्या हुआ कि उसमें अपन उनके रेशियो निकालेंगे, भाई कितने अनुपात में ये चीज़ डली हुई है, ठीक है, इनके मतलब कितना अनुपात में ये डला हुआ है सब चीज़, ठीक है। और इसको रेशियो को निकालने के लिए अपने को एक फार्मूला मिला है जो कि ये वाला है, ठीक है। इस फार्मूले में क्या है कि मोल प्रभाज भी बोलते हैं इसको और मोल अंश भी बोलते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। अपन इसमें जो घोला गया है वो सोल्यूट है, तो उस सोल्यूट को क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय जो टोटल इसमें जो मोल्स हैं वो, ठीक है, ठीक है, टोटल स्मॉल। जैसे कि इसमें तीन चीज़ें हमने घोली है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी में से तीन चीज़ें घोली हुई है, तो टोटल मोल कैसे निकालेंगे? एन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, तो क्या निकल जाएंगे? टोटल मोल निकल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अपन देखो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और किसी एक की पर्टिकुलर एक की, जैसे कि अपने को एक की निकाल रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक की मोल फ्रैक्शन निकालनी हो तो मोल अंश क्या, मतलब मोल अंश क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, मोल अंश ए का क्या होगा कि मोल्स ऑफ ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल्स मोल्स। टोटल मोल कैसे निकलेंगे? ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल, ठीक है। और अब इन तीनों की मोल फ्रैक्शन निकाल ली, और अगर अपन इन तीनों की मोल फ्रैक्शन को अगर प्लस करें, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो इनका क्या होता है? एक होता है, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक आ जाएगी, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, मोल प्रभाज मोल अंश। किसी विलयन में विलय का तथा विलयन में मोल की संख्या का अनुपात या विलायक एवं विलयन का मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। इससे अपने क्या हो जाएगा, ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है, ठीक है। परसेंट आ गया मतलब कि 100 ग्राम में से पूछ रहा है, ठीक है। 20% आ गया मतलब एक 100 ग्राम से, और वैल्यू कोई दे रखी नहीं है तो अपन 100 मानेंगे, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर कर लिया। इंग्लिश वाला पढ़ के देखते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इफ 20% ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। सॉल्यूशन में डायरेक्ट ऐसे ही करवा रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, लिखने में दिक्कत होती है, वरना डायरेक्ट आप समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंट 20 ग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, ठीक है, एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कैसे कि अगर 20 ग्राम हो गया अपने क्या 20 ग्राम अगर इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है, 20 ग्राम अपने इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। तो पीछे क्या बचा? 100 में से देख रहे हैं तो 100 में से 20 गया, पीछे क्या बचा? 80। तो 80 क्या हो गया अपने? वाटर हो गया, ठीक है। क्या हो गया अपने? वाटर H2O हो गया, ठीक है। और इन्हीं की अपने को क्या निकालनी है? मोल फ्रैक्शन निकालनी है दोस्तों, ठीक है। तो मोलार मास ऑफ ग्लाइकोल का मोलार द्रव्यमान कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है। ग्लाइकोल का मोलार द्रव्यमान अपने निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि सी का क्या होता है? सी का होता है अपने मोलार द्रव्यमान होता है 12, और सी 2 है इसलिए क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई होगा। 6 होता है ऑक्सीजन का, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन का
6 हाइड्रोजन है और एक होता है द्रव्यमान, इससे 6 × 1 हो गया, और 16 होता है मोलार मास ऑक्सीजन का, और 2 है तो इससे मल्टीप्लाई हो गया। टोटल आंसर अपने ये वाला आया, ठीक है। अब बात करते हैं इस चीज़ की, ठीक है। यहाँ पर कुछ यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, C2 है, H6O2, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें क्या मोल्स ऑफ अपन इथाइलिन ग्लाइकोल के निकालेंगे, तो क्या मोल्स कैसे निकालते हैं, दिया गया भार और उसका मोलर मास से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दिया गया भार अपने निकाल लिया था 20 ग्राम है, और मोलर मास इसका 62 ग्राम है, ग्राम मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और अपन तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कुछ वैल्यू आएगी अपने, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। और मोल्स ऑफ, देखो मोल्स ऑफ H2O मतलब वाटर के मोल कितना हो गया, गिवन मास अपने को क्या, गिवन मास है अपने 80, ठीक है, और मोलार मास क्या होता है 18 होता है, ठीक है। 18 मोलार मास हो गया, तो इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये 4 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, ठीक है, 4.44, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हो यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन का होता है मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स मतलब कि इन दोनों का प्लस, ठीक है, टोटल मोल्स तो ये हो गए, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, और ठीक है, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का अपने ये आ जाएगा। और H2O की बात करें, वाटर की बात करें, तो ये है मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है, इससे मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा वाटर का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। हाँ ये वीडियो छोटा है, बट हाँ इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो आप पीछे मत हटना, ठीक है। और हाँ ये जो बताइए ना, इधर से भी कुछ ना कुछ पूछ लेता है, ठीक है, इससे भी अपन प्लस माइनस करके अपन निकाल सकते हैं, कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो हाँ इतना जुगाड़ लगाना सीखो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।